तुम दुनिया को बदलने निकले हो और इसी कारण दुखी हो। तुमने कभी देखा, जितना आदमी दुनिया के पीछे भागता है उतना अपने आप से दूर चला जाता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, अच्छे बनो, सफल बनो, लोगों को दिखाओ कि तुम कुछ हो। किसी ने यह नहीं कहा कि पहले यह जानो कि तुम हो कौन। यही पूरी त्रासदी है। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर बनाने में निकल जाता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, और धीरे धीरे तुम अपने भीतर से कट जाते हो। फिर एक दिन अचानक लगता है कि सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं। घर है, काम है, दोस्त हैं, लोग पहचानते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन है। उस खालीपन को तुम फिर दुनिया से भरने की कोशिश करते हो, और यही भूल है। दुनिया कभी तुम्हें पूरा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया बाहर है और जो कमी महसूस हो रही है वो भीतर है। अगर घर में अंधेरा हो और तुम बाहर सड़क पर लाइटें लगा दो तो क्या घर रोशन हो जाएगा? नहीं, भीतर दीप जलाना पड़ेगा। लेकिन आदमी को भीतर जाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर शोर है, भीतर सन्नाटा, और सन्नाटे में पहली बार आदमी खुद से मिलता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम अकेले होते हो तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, गाना चला लेते हो, किसी से बात कर लेते हो। तुम अकेले नहीं रहना चाहते। असल में तुम अकेलेपन से नहीं, अपने आप से डरते हो। क्योंकि अगर तुम अपने भीतर उतर गए तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत कुछ नकली है। तुम्हारी इच्छाएं भी शायद तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे सपने भी उधार के हैं, तुम्हारा गुस्सा भी सीखा हुआ है, तुम्हारी पहचान भी दूसरों ने बनाई है, और यह देखना कठिन है। इसलिए आदमी भागता रहता है। लेकिन सुनो, जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन यात्रा शुरू होती है। दुनिया को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जंगल चले जाओ। मैं तुम्हें भागने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दुनिया को उसके स्थान पर रखो। दुनिया साधन है, साध्य नहीं। तुम काम करो लेकिन काम तुम्हें न खा जाए। तुम प्रेम करो लेकिन प्रेम में खुद को मत खो दो। तुम सफलता पाओ लेकिन सफलता तुम्हारी पहचान न बन जाए। क्योंकि जो भी चीज तुम्हारी पहचान बन जाती है वही तुम्हारी कैद बन जाती है। एक छोटा सा प्रयोग करो, दिन में 10 मिनट सिर्फ बैठो, कुछ मत करो, आंखें बंद करो और अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। विचार आ रहे हैं, आने दो, मत रोकना, मत लड़ना, बस देखना। तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, और यही शुरुआत है। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होना होता है। तुम सिर्फ उपलब्ध हो जाओ। जैसे शांत झील में आकाश अपने आप उतर आता है, वैसे ही शांत मन में चेतना उतरती है। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि तुम्हें अपने होने का समय ही नहीं। सुबह उठते ही दुनिया, रात तक दुनिया, फोन, काम, तुलना, चिंता, दौड़, और फिर कहते हो शांति नहीं मिल रही। शांति मिलेगी कहां से? तुमने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी। देखो पेड़ को, वो किसी से तुलना नहीं करता। फूल को देखो, वो किसी को प्रभावित नहीं कर रहा। नदी को देखो, वो बस बह रही है। और आदमी हर समय साबित कर रहा है कि वो कुछ है। यही थकान है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है। क्या ये कम है? तुम पहले से पर्याप्त हो। तुम्हें केवल याद करना है। याद करना है कि तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तुमने अपने भीतर बैठना सीख लिया उस दिन दुनिया वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, समस्याएं भी रहेंगी, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब तुम बदलते हो पूरा अनुभव बदल जाता है। तुम फिर दुनिया से नहीं भागते। तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम में नहीं रहती। और यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान है, यही जीवन की शुरुआत है। तुम पूछते हो अगर दुनिया को छोड़ दें तो क्या करें? और मैं कहता हूं पहली बार जीना शुरू करो। क्योंकि अभी तक जो जीवन तुम जी रहे थे उसका बड़ा हिस्सा प्रतिक्रिया था, जीवन नहीं। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की,
तुम खुश हो गए, किसी ने आलोचना कर दी, तुम टूट गए, किसी ने सम्मान दिया, तुम ऊपर उठ गए, किसी ने अनदेखा कर दिया, तुम नीचे गिर गए। जरा देखो, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में है तो क्या वो तुम्हारी खुशी है? अगर तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर है तो क्या वो शांति है? फिर तो तुम गुलाम हो। और सबसे बड़ा गुलाम वो नहीं जिसके हाथों में जंजीरें हैं, सबसे बड़ा गुलाम वो है जिसकी चेतना दूसरों की राय से बंधी हुई है। लोग कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन तुम स्वतंत्र कहां हो? सुबह उठते हो और पहला विचार आता है, आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कपड़े पहनते हो, लोग क्या कहेंगे। कुछ पोस्ट करते हो, कितने लोगों ने देखा। कुछ कहते हो, कौन नाराज हो जाएगा। तुम्हारा पूरा जीवन एक मंच बन गया है और तुम अभिनेता हो। समस्या अभिनय में नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपना असली चेहरा भूल गए हो। एक आदमी रोज एक मुखौटा पहनता था, इतना पहनता था कि एक दिन वो भूल गया कि उसका चेहरा कौन सा है और मुखौटा कौन सा। यही मनुष्य की स्थिति है। तुम इतने समय से भूमिकाएं निभा रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम वास्तव में कौन हो। बेटा, बेटी, पति, पत्नी, दोस्त, कर्मचारी, सफल व्यक्ति, असफल व्यक्ति, ये सब भूमिकाएं हैं, लेकिन इनके पीछे जो है वो कौन है? क्या कभी तुमने पूछा? नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम ये प्रश्न पूछोगे, दुनिया की दौड़ रुकने लगेगी। और दुनिया नहीं चाहती कि तुम रुको, क्योंकि जो आदमी रुक गया वो देखना शुरू कर देता है, और जो देखना शुरू कर देता है उसे बेवकूफ बनाना कठिन हो जाता है। फिर उसे चीजें साफ दिखने लगती हैं, फिर उसे समझ आता है मैं इतने वर्षों से क्या कर रहा था, मैं किसके लिए भाग रहा था, मुझे वास्तव में क्या चाहिए। ध्यान का अर्थ यही है, खुद से ऐसे प्रश्न पूछना जिनसे तुम अब तक भागते रहे। लेकिन मन बहुत चालाक है। जैसे ही तुम भीतर जाने लगते हो, मन कहता है अभी नहीं, कल से, पहले ये काम पूरा कर लूं, पहले पैसे कमा लूं, पहले जीवन सेट हो जाए, फिर ध्यान करूंगा। और ये फिर कभी नहीं आता। मन तुम्हें भविष्य में रखता है, ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, और जीवन केवल वर्तमान में है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो, संगीत सुनते हुए, आसमान देखते हुए, बारिश महसूस करते हुए, किसी फूल को देखते हुए, उस समय कुछ क्षणों के लिए मन गायब हो जाता है और एक शांति आ जाती है। उसे पहचानो, वो बाहर से नहीं आई, वो पहले से तुम्हारे भीतर थी। बस विचारों का बादल हट गया। आकाश हमेशा था, बादल आते जाते, तुम आकाश हो, विचार बादल है, लेकिन तुमने अपने आप को विचार समझ लिया। आज मन दुखी है, तुम कहते हो मैं दुखी हूं। आज मन उत्साहित है, तुम कहते हो मैं खुश हूं। नहीं, तुम देखो, दुख आ रहा है, जा रहा है, खुशी आ रही है, जा रही है। जो आ रहा है और जा रहा है वो तुम नहीं हो सकते। तुम वो हो जो देख रहा है। ये समझना ध्यान का दरवाजा है। एक दिन बैठो, कुछ मत करो, और अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। मत पकड़ो, मत रोकना, सिर्फ देखो। धीरे धीरे एक दूरी बनेगी। पहले विचार और तुम एक थे, अब विचार अलग, तुम अलग। और जैसे ही ये दूरी आती है, अंदर जगह बनने लगती है। उस जगह में मौन उगता है, और मौन कोई चीज नहीं, मौन तुम्हारा स्वभाव है। उस मौन में बैठकर देखना, दुनिया अचानक वैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। जो बातें तुम्हें रात भर जगाती थी अब छोटी लगने लगती हैं। जो लोग तुम्हें नियंत्रित करते थे अब उनका असर कम होने लगता है, क्योंकि तुम्हें अपना केंद्र मिल रहा है। और जिसने अपना केंद्र पा लिया उसे बाहर की आंधियां हिला नहीं सकती। इसका मतलब यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, आएगा, लेकिन तुम डूबोगे नहीं। गुस्सा आएगा, लेकिन तुम गुस्सा नहीं बन जाओगे। असफलता आएगी, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं टूटेगी। यही अंतर है। दुनिया को छोड़ो,
मतलब दुनिया को अपने सिर से उतारो, दुनिया को दिल पर मत रखो, उसके साथ खेलो, काम करो, सृजन करो, प्रेम करो, लेकिन भीतर एक जगह ऐसी रखो जहां कोई प्रवेश न कर सके, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी चेतना, और उस जगह में रोज लौटो, क्योंकि वहीं तुम्हारा घर है, बाकी सब सराय है। और आदमी दुखी इसलिए है क्योंकि उसने सराय को घर समझ लिया है। घर लौटो, अपने भीतर लौटो, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। घर लौटने की बात सुनकर मन डरता है, क्योंकि मन कहता है अगर मैं भीतर चला गया तो बाहर का क्या होगा? अगर मैंने दुनिया को इतना महत्व देना छोड़ दिया तो क्या मैं महत्वाकांक्षाहीन हो जाऊंगा? क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा? क्या मैं दूसरों से हार नहीं जाऊंगा? ये प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे एक बहुत गहरी गलतफहमी छुपी है। तुम सोचते हो कि जो आदमी भीतर जाता है वो जीवन से भाग जाता है। नहीं, वास्तव में पहली बार वही आदमी जीवन को छूता है। अभी तुम जीवन नहीं जी रहे, अभी तुम केवल प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम्हारी दिशा तुम्हारे भीतर से नहीं आती, बाहर से आती है। बाजार कहता है ये खरीदो, समाज कहता है ऐसे बनो, परिवार कहता है ये करो, लोग कहते हैं ऐसे देखो, और धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। फिर एक दिन तुम खड़े होकर पूछते हो मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? क्योंकि तुम अपना जीवन नहीं जी रहे, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाए हुए हो। और सबसे दुखद बात यह है, बहुत बार लोग तुम्हें मजबूर भी नहीं करते, तुम खुद उनके लिए जीना शुरू कर देते हो। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं सफल हूं लेकिन भीतर खाली हूं। मैंने पूछा ये सफलता किसकी है? वो चुप हो गया, कुछ देर बाद बोला शायद मेरे पिता का सपना था। मैंने पूछा और तुम्हारा? वो रोने लगा, क्योंकि उसने कभी पूछा ही नहीं। देखो, दुनिया में अधिकांश लोग वही कर रहे हैं जो उनसे उम्मीद की गई थी, बहुत कम लोग वही कर रहे हैं जो उनके भीतर से जन्मा, और जो भीतर से जन्मा हो वही तुम्हारा धर्म है। धर्म का अर्थ मत समझ लेना कि कोई व्यवस्था, कोई किताब, कोई पहचान। धर्म का अर्थ है तुम्हारा स्वभाव। आग का धर्म जलना, फूल का धर्म खिलना, नदी का धर्म बहना, और मनुष्य का धर्म क्या है? जागना, अपने को जानना। लेकिन तुमने धर्म को बाहर खोज लिया, मंदिरों में, विचारों में, पहचानों में, और जो सबसे पास था उसे छोड़ दिया, अपने भीतर के मंदिर को। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, अगर तुम पूरे जीवन में केवल एक काम कर लो तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। अपने साथ बैठना सीख लो। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन सबसे कठिन काम यही है, क्योंकि जब तुम अपने साथ बैठते हो तब कोई मनोरंजन नहीं, कोई भागना नहीं, कोई कहानी नहीं। तब तुम और तुम्हारा होना। पहले कुछ दिन बेचैनी होगी, मन भागेगा, उठकर कुछ करने का मन करेगा, याद आएगा कि फोन चेक करना है, किसी को मैसेज करना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है। मन हमेशा तुम्हें बाहर फेंकेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व बाहर पर टिका है। भीतर जाते ही मन कमजोर होने लगता है, और मन ये नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हें डराता है। कहता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम पीछे रह जाओगे, दूसरे आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक बात समझो, जो आदमी खुद से दूर है वो चाहे कितना भी आगे निकल जाए आखिर में खाली ही रहेगा, और जो अपने भीतर पहुंच गया वो चाहे साधारण जीवन जी रहा हो फिर भी संपन्न होगा। संपन्नता चीजों से नहीं आती, संपन्नता अनुभव से आती है। एक साधु पेड़ के नीचे बैठा था, एक राजा उसके पास आया। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है फिर भी बेचैन हूं। साधु हंसा, कहा मेरे पास कुछ नहीं फिर भी शांत हूं। अब बताओ अमीर कौन? राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि बाहर की संपत्ति भीतर की गरीबी को नहीं भर सकती। तुम लाख लोगों से घिर जाओ, अगर तुमने खुद को खो दिया तो अकेले हो,
और तुम जंगल में अकेले बैठो। अगर खुद को पा लिया तो पूर्ण। लोग पूछते हैं क्या खुद पर ध्यान देना स्वार्थ है? नहीं, खुद पर ध्यान न देना सबसे बड़ा अन्याय है। क्योंकि जो आदमी खुद से नहीं जुड़ा वो प्रेम भी नकली करेगा, दोस्ती भी नकली, काम भी नकली, जीवन भी नकली। तुम खाली पात्र होकर किसी को क्या दोगे? पहले अपने भीतर भरना सीखो। ध्यान कोई स्वार्थ नहीं, ध्यान स्रोत है। एक दीपक पहले खुद जलता है, फिर प्रकाश देता है। बुझा हुआ दीपक दुनिया को क्या रोशनी देगा? तुम पहले जलो, पहले जागो, फिर जो भी करोगे उसमें गुणवत्ता बदल जाएगी। फिर काम काम नहीं रहेगा, ध्यान बन जाएगा। चलना ध्यान बन जाएगा, खाना ध्यान बन जाएगा, सुनना ध्यान बन जाएगा, प्रेम ध्यान बन जाएगा। क्योंकि बात क्रिया की नहीं है, बात चेतना की है। और तब धीरे धीरे तुम्हें एक बहुत अद्भुत चीज दिखाई देगी। तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगेगी। पहले कोई तारीफ करता था तो दिन अच्छा हो जाता था, कोई आलोचना करता था तो रात खराब। अब नहीं, अब भीतर एक स्थिरता है। लोग आए, लोग जाएं, परिस्थितियां बदलें, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दीपक जल रहा है और वो हवा से नहीं बुझता। यही वो क्षण है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। तुम दुनिया को छोड़ते नहीं, तुम दुनिया के जादू से बाहर आ जाते हो। पहले तुम सोचते थे अगर ये मिल गया तो खुश हो जाऊंगा, फिर मिला, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं हुई। अब पहली बार समझ आता है इच्छाएं पूरी करके शांति नहीं मिलती, इच्छाओं को देखकर शांति आती है। क्योंकि इच्छा का स्वभाव है एक पूरी हुई तो दूसरी आएगी। ये कुआं नहीं, ये बिना तल की बाल्टी है। इसे भर नहीं सकते लेकिन देख सकते हो, और जो देख लेता है वो मुक्त होना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर कहता हूं दुनिया को मत पकड़ो, उसे आने दो, जाने दो। तुम बस अपने केंद्र में रहो। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने भीतर बैठना सीख लिया उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम जिसे पूरी दुनिया समझ रहे थे वो तुम्हारे मन का एक छोटा सा बाजार था, और तुम्हारे भीतर उससे कहीं बड़ा आकाश हमेशा से प्रतीक्षा कर रहा था। और अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम दुनिया से इसलिए नहीं बंधे क्योंकि दुनिया बहुत शक्तिशाली है, तुम इसलिए बंधे क्योंकि तुमने अपनी आंखें बाहर लगा दी। जिस दिशा में आंख जाती है ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम्हारी सारी ऊर्जा तुलना में चली गई तुम तुलना बन जाओगे। अगर सारी ऊर्जा महत्वाकांक्षा में चली गई तुम दौड़ बन जाओगे। अगर सारी ऊर्जा डर में चली गई तुम कैद बन जाओगे। और अगर ऊर्जा अपने भीतर लौट आई तो पहली बार तुम स्वयं बनना शुरू करोगे। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन पूरी मानव कहानी इसी भूल के इर्द गिर्द घूमती है। मन हमेशा कहता है थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और पहचान। और ध्यान देना, ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। तुमने कभी देखा है एक इच्छा पूरी होती है, कुछ समय अच्छा लगता है, फिर मन कहता है अब आगे, मानो मंजिल कहीं है ही नहीं। और सच यही है, मन को मंजिल नहीं चाहिए, मन को यात्रा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर यात्रा रुक गई तो तुम अपने भीतर उतर जाओगे, और भीतर उतरना मन के अंत की शुरुआत है। इसलिए मन तुम्हें व्यस्त रखता है। तुम सोचते हो मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, लेकिन कई बार आदमी केवल अपने आप से बचने के लिए व्यस्त रहता है। खुद से मिलने से आसान है व्यस्त रहना, खुद को जानने से आसान है सफल हो जाना, खुद को देखने से आसान है दूसरों को समझाना, लेकिन आसान रास्ते कभी गहरे नहीं होते। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो बाल्टी लेके पानी भर रहा था। हर बार बाल्टी भरता, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते खाली हो जाती। वो दुखी था। किसी ने देखा, बाल्टी के नीचे छेद था, वो जितना भरता उतना खो जाता। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है।
तुम भर रहे हो, लेकिन भीतर छेद है। और वो छेद क्या है? अचेतन जीवन, अपने से दूरी। तुम बाहर से भर रहे हो, अंदर से बह रहा है। इसलिए चाहे कितनी उपलब्धियां मिल जाएं, कुछ कमी बनी रहती है। और फिर आदमी सोचता है शायद अभी पर्याप्त नहीं मिला। लेकिन समस्या मात्रा की नहीं है, समस्या दिशा की है। बाहर से भीतर नहीं भरा जा सकता, भीतर से बाहर भरता है। पहले स्रोत, फिर धारा, पहले चेतना, फिर उपलब्धि, पहले मौन, फिर शब्द। लेकिन आज आदमी उल्टा जी रहा है। पहले शब्द, फिर उम्मीद की मौन मिलेगा। पहले उपलब्धि, फिर उम्मीद की संतोष मिलेगा। पहले दुनिया, फिर उम्मीद की खुद मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, खुद पहले है, बाकी बाद में। तुम्हें लगता है अगर मैं खुद पर ध्यान दूंगा तो क्या मैं दुनिया से कट नहीं जाऊंगा? नहीं, तुम पहली बार सही ढंग से जुड़ोगे। अभी जो जुड़ाव है वो जरूरत का है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि अकेले नहीं रह सकते। तुम लोगों से घिरे रहते हो क्योंकि अपने साथ सहज नहीं। तुम काम करते हो क्योंकि रुकने से बेचैनी होती है। ये जुड़ाव नहीं, ये निर्भरता है। और निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है। तुम डरते हो कोई छोड़ न दे, कोई आगे न निकल जाए, कोई मुझे कम न समझ ले। लेकिन जो आदमी अपने भीतर बैठना सीख गया, उसका प्रेम बदल जाता है। वो पकड़ता नहीं, वो बांधता नहीं, वो मांगता नहीं, वो देता है। क्योंकि अब उसके भीतर स्रोत है। एक पेड़ फल देता है, किसी से मांगता नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ें भीतर हैं। और आदमी दुखी है क्योंकि उसकी जड़ें बाहर हैं। हवा बदली, वो हिल गया। लोग बदले, वो टूट गया। परिस्थिति बदली, वो बिखर गया। जड़ें भीतर लगाओ। तुम्हें पता है ध्यान का सबसे सुंदर परिणाम क्या है? शांति नहीं, शांति तो शुरुआत है। सबसे सुंदर परिणाम है तुम नकली चीजों में रुचि खोने लगते हो। जो पहले बहुत बड़ा लगता था अब छोटा लगने लगता है। जो पहले तुम्हें हिला देता था अब सिर्फ दिखाई देता है। पहले तुम हर विचार के साथ बह जाते थे, अब देखते हो। पहले हर भावना तुम्हें पकड़ लेती थी, अब गुजर जाती है। और ये कोई प्रयास से नहीं होता, ये देखने से होता है। तुम्हें कुछ बदलना नहीं, बस देखना है। गुस्सा आया, देखो। ईर्ष्या आई, देखो। डर आया, देखो। इच्छा आई, देखो। मत कहो ये गलत है, मत कहो ये सही है, सिर्फ देखो। क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देखते हो वो बदलने लगती है, और जिसे तुम दबाते हो वो भीतर मजबूत होती है। बहुत लोग धर्म को दमन समझ लेते हैं। नहीं, दमन से केवल मुखौटा बनता है, जागरूकता से परिवर्तन आता है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है उसे देखो, तुम देखोगे वो ऊर्जा है। अगर ईर्ष्या है उसे देखो, उसके पीछे तुलना है। अगर डर है उसके पीछे पकड़ है। धीरे धीरे तुम जड़ों तक पहुंचने लगोगे, और जड़ समझ में आ जाए तो पेड़ बदल जाता है। समस्या को मत काटो, जड़ को समझो। और जड़ एक ही है, तुमने अपने को भूल दिया, बस बाकी सब उसी की शाखाएं हैं। ध्यान का अर्थ कोई विशेष मुद्रा नहीं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक गुणवत्ता है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो वही ध्यान है। अभी इस क्षण सुन रहे हो, पूरी तरह सुनो। चल रहे हो, पूरी तरह चलो। खाना खा रहे हो, पूरी तरह खाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे मन कम बोलने लगा, और एक दिन अचानक बिना कारण शांति होगी। कुछ बदला नहीं होगा, फिर भी सब अलग लगेगा। सूरज पहले जैसा, आकाश पहले जैसा, दुनिया पहले जैसी, लेकिन देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदलता है संसार बदल जाता है। फिर तुम लोगों को बदलने नहीं जाते, तुम उन्हें समझने लगते हो। फिर तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हो। फिर तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं करना चाहते, क्योंकि समझ आ जाता है जीवन कोई मशीन नहीं,
जीवन एक रहस्य है और रहस्य को जिया जाता है, हल नहीं किया जाता। तुम्हें हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें उपस्थित होना चाहिए और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे भीतर कोई जगह है जो कभी नहीं बदली। बचपन गया, युवावस्था आई, विचार बदले, चेहरा बदला, लोग बदले, लेकिन भीतर कोई साक्षी है जो हमेशा था। उसी को पहचानना है, वही तुम हो। बाकी सब कपड़े, भूमिकाएं, लहरें, वही केंद्र है। और जिसने उस केंद्र को छू लिया उसके लिए दुनिया बोझ नहीं रहती, दुनिया खेल बन जाती है। फिर काम पूजा नहीं, अभिव्यक्ति होता है। फिर संबंध सौदा नहीं, साझेदारी होते हैं। फिर अकेलापन दुख नहीं, एक सुंदर स्थान बन जाता है जहां तुम लौट सकते हो, जहां तुम सांस ले सकते हो, जहां तुम हो। और याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने साथ बैठना अच्छा लगने लगे उस दिन समझ लेना तुमने दुनिया को छोड़ा नहीं, तुमने खुद को पा लिया। और जिसने खुद को पा लिया उसे पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। फिर जीवन समाप्त नहीं होता, वहीं से शुरू होता है। और जब मैं कहता हूं खुद पर ध्यान दो, तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने बारे में सोचते रहो। अपने बारे में सोचना और अपने ऊपर ध्यान देना दोनों अलग बातें हैं। अधिकतर लोग जीवन भर अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन अपने को जानते नहीं। वे सोचते हैं मैं कैसा दिखता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कहां पहुंचूंगा, मैं सफल हूं या नहीं। लेकिन यह सब मन की परिक्रमा है, यह आत्मध्यान नहीं। आत्मध्यान का अर्थ है एक क्षण के लिए इन सब सवालों को छोड़ देना और देखना जो ये सब सोच रहा है वो कौन है। यहीं से यात्रा बदलती है। तुमने ध्यान दिया, जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो शरीर तुम नहीं हो। जब कहते हो मेरा मन, तो मन भी तुम नहीं हो। जब कहते हो मेरे विचार, तो विचार भी तुम नहीं। जो कह रहा है मेरा, पहले उसे खोजो। लेकिन आदमी जीवन भर चीजें जमा करता रहता है और जमा करते करते मालिक को भूल जाता है। एक दिन मृत्यु आ जाती है और सब छूट जाता है। फिर पता चलता है जो कुछ इतना अपना लगता था वो था ही नहीं। मैं तुम्हें मृत्यु से डराने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मृत्यु को याद रखो, क्योंकि मृत्यु बहुत बड़ी गुरु है। अगर तुम्हें सच में याद रहे कि एक दिन जाना है, तो जीवन बदल जाएगा। फिर तुम छोटी बातों पर इतना नहीं टूटोगे। फिर हर अपमान जीवन मृत्यु जैसा नहीं लगेगा। फिर हर तुलना इतनी गंभीर नहीं लगेगी। फिर तुम पूछोगे जो मैं कर रहा हूं क्या ये सच में मेरा है, या मैं केवल भीड़ के पीछे चल रहा हूं। भीड़ हमेशा जल्दी में होती है। भीड़ कभी नहीं पूछती कि जा कहां रही है, बस भागती है। और आदमी सोचता है सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूं। लेकिन अगर 100 लोग अंधे होकर दौड़ें तो क्या दौड़ दिशा बन जाती है? नहीं, भीड़ संख्या है, सत्य अनुभव है। और सत्य हमेशा अकेले दिखाई देता है। इसीलिए भीतर जाना अकेले का काम है। कोई तुम्हारे लिए ध्यान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए जाग नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए प्रेम नहीं कर सकता, यहां तक कि कोई तुम्हारे लिए जी भी नहीं सकता। तुम्हें खुद उतरना होगा। लेकिन मन एक और खेल खेलता है। वो कहता है जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं भीतर जाऊंगा, जब पैसा आ जाएगा, जब सही लोग मिल जाएंगे, जब समय मिलेगा, जब जिम्मेदारियां कम होंगी। लेकिन मैं कहता हूं वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन पूरा होने वाली सूची नहीं। जीवन एक बहती हुई नदी है। अगर तुम नदी रुकने का इंतजार करोगे तब पार जाऊंगा, तो कभी नहीं जा पाओगे। अभी यही क्षण, यही द्वार है। तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना, बस एक छोटा प्रयोग। आज जब अकेले हो, फोन मत उठाना, कुछ मत सुनना, कुछ मत पढ़ना, सिर्फ बैठना और देखना मन क्या करता है। वो भागेगा, वो कहेगा उठो, कुछ करो, समय बर्बाद मत करो, लेकिन मत उठना। पहली बार देखो तुम्हारे भीतर कितना शोर है
और यह जानकर परेशान मत होना, लोग सोचते ध्यान करूंगा तो तुरंत शांति मिलेगी। नहीं, पहले तुम्हें अपना अशांत मन दिखाई देगा। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले बीमारी दिखती है, फिर उपचार शुरू होता है। जो आदमी अपनी बेचैनी नहीं देखता वो कभी शांत नहीं हो सकता, और जो देख लेता है उसने आधा रास्ता पार कर लिया। धीरे धीरे तुम एक अजीब बात महसूस करोगे। तुम्हें हर समय कुछ बनने की जल्दी कम होने लगेगी। तुम्हें लगेगा मैं अभी भी अधूरा नहीं हूं। हाँ, विकास हो सकता है, लेकिन मैं कमी नहीं हूं। यह अंतर समझो। आज आदमी विकास नहीं कर रहा, कमी से भाग रहा है, और कमी से भागने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। वो कुछ भी बन जाए, भीतर से कहेगा अभी और, लेकिन जो भीतर बैठ गया वो बढ़ता भी है और शांत भी रहता है, क्योंकि अब यात्रा डर से नहीं आनंद से है, और आनंद का स्वभाव अलग है। डर कहता है भागो, आनंद कहता है खिलो। डर कहता है साबित करो, आनंद कहता है प्रकट हो। डर कहता है कुछ बनो, आनंद कहता है जो हो उसे पहचानो। तुम सोचते हो अगर मैं खुद पर ध्यान दूंगा तो महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी। नहीं, बीमार महत्वाकांक्षा खत्म होगी। जो दूसरों से आगे निकलना चाहती थी, लेकिन एक नई ऊर्जा आएगी सृजन की, तब तुम काम करोगे, लेकिन जलोगे नहीं। तुम बनाओगे, लेकिन टूटोगे नहीं। तुम सफल हो सकते हो, लेकिन सफलता तुम्हें नहीं खाएगी, क्योंकि तुम्हारा केंद्र बदल गया। पहले तुम परिणाम से जुड़े थे, अब प्रक्रिया से जुड़े हो। पहले तुम मंजिल के पीछे थे, अब चलना ही सुंदर है। और यह मत समझना कि यह निष्क्रियता है। नहीं, जो भीतर शांत होता है वो बाहर सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। वो हर दिशा में नहीं भाग रहा, वो केंद्रित है। जैसे सूरज की किरणें फैल जाएं तो गर्मी देती हैं, लेकिन वही केंद्रित हो तो आग जला देती है। तुम्हारी चेतना अभी फैली हुई है, थोड़ी तुलना में, थोड़ी डर में, थोड़ी इच्छा में, थोड़ी पछतावे में, थोड़ी भविष्य में। इसे वापस बुलाओ अपने पास बार बार। जब भी पकड़ो कि मन बाहर खो गया, धीरे से लौट आओ सांस पर, शरीर पर, इस क्षण पर। और एक दिन ऐसा आएगा लौटना नहीं पड़ेगा, तुम वहीं रहोगे, फिर बाहर जाओगे, लेकिन खोओगे नहीं। लोग आएंगे लेकिन तुम्हें ले नहीं जाएंगे, विचार आएंगे लेकिन तुम्हारे मालिक नहीं बनेंगे। तब पहली बार तुम समझोगे स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता चुनाव की नहीं, स्वतंत्रता चेतना की अवस्था है, जहां तुम बाहर की चीजों का उपयोग करते हो लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाते। और उस दिन तुम दुनिया को छोड़ोगे नहीं, तुम उसे हल्के हाथों से पकड़ोगे। और जो हल्के हाथों से पकड़ता है वही वास्तव में जीवन का आनंद लेता है। बाकी सब बस पकड़कर थक जाते हैं। तो लौटो, बार बार लौटो अपने भीतर, क्योंकि वही वो स्थान है जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ होना है। और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है।